पृथ्वी पर एक स्वर्गीय जीवन। अब हम अध्याय 4 से 6 पर पहुंचे हैं। बहुत से विश्वासी सिर्फ अध्याय 1 से 3 में ही रहते हैं। वे आनंद मनाते हैं कि वे स्वर्गीय स्थानों में रहते हैं। उनकी मनोदशा इतनी स्वर्गीय हो जाती है कि वे पृथ्वी पर किसी काम के नहीं रह जाते। लेकिन यीशु ने अपना जीवन इस तरह नहीं बिताया था। पृथ्वी पर चलने वालों में उसकी मनोदशा सबसे ज्यादा स्वर्गीय थी। फिर भी उसका जीवन सारी मानवता के लिए सबसे उपयोगी जीवन था। हमारा मन स्वर्गीय बातों में लगा होना चाहिए, लेकिन हमारे पांव जमीन पर होने चाहिए। हमारा स्वर्गीय जीवन पृथ्वी पर एक व्यावहारिक रूप में प्रकट होना चाहिए। यीशु ने यह प्रकट किया कि एक छोटे बच्चे के रूप में, एक किशोर के रूप में, एक कामकाजी व्यक्ति के रूप में और एक पूर्णकालिक प्रचारक के रूप में एक मसीह को यह स्वर्गीय जीवन इस पृथ्वी पर कैसे जीना चाहिए। हम अपने घर में, अपने काम की जगह में और अपनी मसीही गतिविधियों में अपना जीवन जीते हैं। इन तीनों क्षेत्रों में यीशु ने हमें स्वर्ग की आत्मा को दिखाया। जो कुछ भी उसके द्वारा दर्शाए गए जीने के तरीके से कम है, वह सच्ची मसीहत नहीं है। यीशु कोई बैरागी तपस्वी नहीं था। उसका खाना और पहनना उसके आसपास के लोगों से अलग नहीं था। वह दूसरे लोगों की तरह ही रहता था और काम करता था। उसके सबके साथ ऐसी समानता थी कि गतसमनी के बाग में रोमी सैनिकों को उसे पहचानने के लिए किसी की मदद की जरूरत पड़ी थी। इससे हम देख सकते हैं कि वह सब तरह से अपने शिष्यों की तरह ही था। बाहरी तौर पर वह उनकी तरह था, लेकिन भीतरी तौर पर उसका मन स्वर्गीय बातों में लगा रहता था। उसके आचरण और कामों पर स्वर्गीय मनोभावों का नियंत्रण रहता था। हमें भी इसी तरह अपने घरों और अपने कलीसिया में रहना चाहिए। अध्याय 4 से 6 इन्हीं सब बातों के बारे में है। अध्याय 4 का आरंभ इन शब्दों के साथ होता है, इसलिए मैं तुमसे निवेदन करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल भी चलो। 4:1 पहले 3 अध्यायों में कोई उपदेश नहीं है। उन अध्यायों का संबंध सिर्फ उससे है जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है। उसने हमें मसीह में चुना, सारी स्वर्गीय आशीषों से आशीषित किया, हमारे मृतक दशा में से हमें जिलाया, हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में पहुंचाया, हमें अपनी विरासत बनाया, अपनी सामर्थ प्रदान की, शैतान को हराया, सूली पर यहूदियों और गैर यहूदियों को एक किया आदि। ये सब परमेश्वर का काम है। हमारे इसमें कोई सहभागिता नहीं थी। इसलिए अध्याय 1 से 3 में इन सत्यों पर प्रकाशन पाने पर जोर दिया गया है। अब हमें इन प्रकाशनों को अपने दैनिक जीवन में जीना है। इन सब बातों का उद्देश्य ये है कि परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान अब कलीसिया के द्वारा आकाश में मौजूद स्वर्गीय प्रधानों और अधिकारियों, अच्छे और बुरे दोनों पर प्रकट किया जाए। 3:10 आदम के पतन के बाद से शैतान और उसके दूत ये कह रहे थे कि पृथ्वी पर कोई मनुष्य स्वर्गीय जीवन नहीं जी सकता। लेकिन यीशु जिस तरह पृथ्वी पर रहा, उससे उसने शैतान के झूठ का पर्दाफाश कर दिया। यीशु हमारी तरह आया, हमारी तरह परखा गया और फिर भी उसने पृथ्वी पर एक स्वर्गीय जीवन बिताया। अब शैतान 2 बातें कहता है। 1, शायद यीशु ये कर सका, लेकिन और कोई नहीं कर सकता। हर एक विश्वासी का मन पृथ्वी की बातों पर ही लगा रहेगा। लेकिन परमेश्वर का जवाब है, मैं अपनी कलीसिया में तुझे दिखाऊंगा कि ऐसे कुछ लोग हैं जो पृथ्वी पर रहते हुए भी स्वर्गीय बातों में अपना मन लगाए रहेंगे। 2,
जो लोग एक दूसरे से अलग हैं, उनके लिए यह असंभव है कि वे एक हो सके। मलयाली और तमिल एक नहीं हो सकते। एंग्लो इंडियन और मलयाली एक नहीं हो सकते। पश्चिम के लोग और पूर्व के लोग एक नहीं हो सकते। परमेश्वर का जवाब है, मैं अपनी कलीसिया में तुझे दिखाऊंगा कि ये सब और दूसरे बहुत से जनसमूह मसीह में कैसे एक दूसरे के साथ एक हो सकती है। विश्वासियों के रूप में हमारे सामने ये दो चुनौतियां हैं कि हम शैतान को ये दिखा सके कि ऐसा हो सकता है। तब परमेश्वर शैतान के सामने हमारी वैसी ही प्रशंसा कर सकता है जैसी उसने अय्यूब की थी। अय्यूब 1:8। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें अधिकांश मसीही जगत में ऐसा होता हुआ नजर नहीं आता। ज्यादातर मसीह एक हारी हुई जिंदगी जीते हैं और ज्यादातर कलीसियाओं में कोई एकता नहीं है। लेकिन पृथ्वी पर इधर उधर परमेश्वर के बचे हुए कुछ लोग हैं जिनकी वह शैतान के सामने प्रशंसा कर सकता है और जिनके जीवन को देखकर स्वर्गदूत भी विस्मित होते हैं। अध्याय 4:1 इस तरह शुरू होता है, मैं संपूर्ण दीनता और नम्रता के साथ। मैं ये अक्सर कहता रहा हूं कि मसीह जीवन के ये 3 रहस्य हैं, नम्रता दीनता, नम्रता दीनता और नम्रता दीनता। सब कुछ यही से शुरू होता है। यीशु ने अपने आप को नम्र और दीन किया और मत्ती 11:29 में उसने कहा, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूं। सिर्फ एक ही बात जो उसने हमें उससे सीखने के लिए कही वह नम्रता और दीनता है। क्यों? क्योंकि आदम की संतान के रूप में हम सभी घमंडी और कठोर हैं। अगर आप पृथ्वी पर एक स्वर्गीय जीवन प्रदर्शित करना चाहते हैं तो वह पहले सुसमाचार संपर्क, प्रचार, बाइबल शिक्षण या सामाजिक काम से नहीं होता है। वह सबसे पहले एक नम्रता और दीनता की मनोदशा से होता है। जब परमेश्वर ने मूसा को मंदिर का नमूना दिखाया था तो उसने पहले वाचा के संदूक से शुरुआत की थी। जब किसी निर्माण कार्य की योजना बनाई जाती है तो मनुष्य पहले इमारत के बाहरी विस्तार से शुरू करता है, लेकिन परमेश्वर ने उसके सबसे भीतरी भाग से शुरू किया था। मनुष्य पहले को बाहर से साफ करना चाहता है, लेकिन परमेश्वर पहले भीतर से साफ करना चाहता है। वह भीतर से शुरू करता है और फिर बाहर की तरफ बढ़ता है। अगर आप अपनी सोच और तरीके में मानवीय है तो आपकी दिलचस्पी भी उन बाहरी बातों में ज्यादा होगी जिन्हें मनुष्य देख सकते हैं। अगर आप ज्यादा ईश्वरीय होंगे तो आपकी दिलचस्पी उन भीतरी भागों में होगी जिन्हें परमेश्वर देख सकता है। तब आपको अपनी कलीसिया के लोगों की संख्या से ज्यादा उनकी गुणवत्ता में दिलचस्पी होगी। बड़ी संख्या से लोग प्रभावित होते हैं, परमेश्वर लोगों की गुणवत्ता देखता है। परमेश्वर नम्रता, दीनता और धीरज देखना चाहता है। 4:2 लिविंग बाइबल कहता है, अपने प्रेम की वजह से एक दूसरे की गलतियों के प्रति सहनशील बन जाओ। किसी भी कलीसिया में कोई भी सिद्ध नहीं है, सभी गलतियां करते हैं। इसलिए कलीसिया में हमें एक दूसरे की गलतियां सहनी होगी। हम क्योंकि एक दूसरे से प्रेम करते हैं इसलिए हमें एक दूसरे की गलती के प्रति सहनशील होना होगा। अगर तुम गलती करते हो तो मैं उसे ढांप दूंगा। अगर तुम कुछ अधूरा छोड़ देते हो तो मैं उसे पूरा कर दूंगा।
मसीह की देह को इस तरह काम करना चाहिए। मसीह की देह में एकता। यत्न करो कि मेल के बंधन में आत्मा की एकता रहे। 4:3। पौलुस की अनेक पत्रियों में एकता मुख्य विषय वस्तुओं में से एक है, और यही वह बोझ है जो अपनी कलीसिया के लिए प्रभु के हृदय में भी है। जब एक मानवीय देह मर जाती है तो वह सड़ने गलने लगती है। हमारी देह मिट्टी की बनी है, और ये मिट्टी के कण इसलिए आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं क्योंकि देह में जीवन होता है। जैसे ही वह जीवन निकल जाता है, उसका बिखरना भी शुरू हो जाता है, और कुछ समय बाद हम पाते हैं कि पूरी देह मिट्टी बन जाती है। विश्वासियों की एक संगति में भी ऐसा ही है। जब एक कलीसिया के विश्वासियों में एकता नहीं होती, तो हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि वहां मृत्यु आ चुकी है। जब एक पति और पत्नी में एकता नहीं होती, तो अगर वे एक दूसरे को तलाक भी न दे, तो भी उनके बीच में मृत्यु आ गई है। विवाह के संबंध में विवाह के पहले ही दिन से सब बिखरना शुरू हो सकता है। गलतफहमियां, तनाव, झगड़े आदि। यही एक कलीसिया में भी हो सकता है। एक कलीसिया कुछ उत्साही भाइयों के इकट्ठे हो जाने द्वारा शुरू होती है, जो प्रभु के लिए एक शुद्ध काम करना चाहते हैं। फिर जल्दी ही उनकी एकता खत्म हो जाती है और मृत्यु का आगमन होता है। हमें आत्मा की एकता बनाए रखने के लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ता है, एक विवाह में भी और एक कलीसिया में भी। एक मानवीय देह की सबसे अद्भुत बात यह है कि वह जिन मिट्टी के कणों से बनी होती है, वे आपस में इतनी नजदीकी से जुड़े होते हैं कि यही पता नहीं चलता कि वे कहां और कैसे जुड़े हुए हैं। अगर देह में कोई घाव हो जाता है, तो फौरन ही उसके अंदर कुछ प्रक्रियाएं शुरू हो जाती है कि वह घाव बंद हो जाए। देह को यह पसंद नहीं कि उसका कोई हिस्सा खुला और उघाड़ा रहे। वो खुले हुए हिस्से को ढांपने के लिए फौरन काम करने लगती है। एक हड्डी के टूटने पर भी यही होता है। देह फौरन उन्हें जोड़ने का काम करने लगती है। पृथ्वी पर कोई मनुष्य दो हड्डियों को नहीं जोड़ सकता। एक डॉक्टर सिर्फ हड्डी के टूटे हुए दो टुकड़ों को एक दूसरे के नजदीक रख सकता है। देह स्वयं ही उन्हें एक दूसरे से जोड़ती है। मानवीय देह हमेशा एकता की दिशा में काम करती है। मसीह की देह को भी इसी तरह काम करना चाहिए। जब एक कलीसिया काम नहीं करती, तो वह मसीह का प्रतिनिधित्व नहीं करती। परमेश्वर एका के रूप में पवित्र लोगों का एक समूह नहीं बना रहा है, वह एक देह बना रहा है। अध्याय 4 में पौलुस इस विषय में ही बात करता है। वह हमसे आत्मा की एकता को सुरक्षित रखने के लिए कहता है, क्योंकि एक देह है। आप ये कब कह सकते हैं कि एक स्थानीय मंडली में एकता है? मेल के बंधन द्वारा। 4:3। आत्मा का मन शांति है। रोमियो 8:6। जब आप एक भाई या बहन के बारे में सोचते हैं और उसके प्रति आपके विचार जब शांति के विचार होते हैं, तो आप जान लेते हैं कि आपकी और उस व्यक्ति के बीच एकता है। लेकिन उस व्यक्ति के बारे में विचार करते ही अगर आप थोड़े से भी विचलित होते हैं, तो आप यकीन कर सकते हैं कि आपकी उसके साथ एकता नहीं है। आप एक बड़े जोशीले प्रभु की स्तुति होके अभिवादन के साथ उससे मिल सकते हैं, लेकिन वह एक पाखंड होगा। शांति इसका परीक्षण है। इसलिए आत्मा की एकता मेल के बंधन में ही बनी रह सकती है। 4:5 में जहां वह एक बपतिस्मा की बात करता है, तो वह पवित्र शास्त्र के अनुसार एक बपतिस्मा लेने की बात है। बच्चों की धार्मिक विधि, जिसे कुछ लोग शिशु बपतिस्मा कहते हैं, बपतिस्मा नहीं होता।
इसलिए अगर आपका बचपन में बपतिस्मा हुआ था तो आपका बपतिस्मा ही नहीं हुआ है। फिर पौलुस मसीह की देह के निर्माण के लिए जरूरी दान वरदानों की बात करता है। प्रभु द्वारा दिए गए अलौकिक दान वरदानों के बिना कलीसिया का निर्माण करना असंभव है और परमेश्वर मसीह की देह में सबको कुछ न कुछ वरदान जरूर देता है। हम में से प्रत्येक को मसीह के दान के परिमाण के अनुसार कृपा दी गई है। 4:7। फिर हम यीशु के स्वर्ग में उठाए जाने के बारे में पढ़ते हैं। जब वह ऊंचे पर चढ़ा तो बंधुओं के समूह को बंधुआई में ले गया। 4:8। इस पद का अर्थ यह है, जब यीशु की मृत्यु हुई तो वह 3 दिन और 3 रात के लिए पृथ्वी के गर्भ में गया। मत्ती 12:40। इस तरह हम जानते हैं कि उस समय सुखलोक पृथ्वी के गर्भ में था, क्योंकि यीशु ने उस मन फिराए हुए डाकू से कहा था कि वह उसी दिन उसके साथ सुखलोक में होगा। उसके बाद यीशु उसकी देह में वापस लौट आया था, जो अरमतिया के यूसुफ की कब्र में थी, और फिर वह कब्र में से बाहर निकल आया था। फिर वह 40 दिन तक पृथ्वी पर रहा और लोगों को नजर आता रहा। फिर वह स्वर्ग में ऊपर उठा लिया गया। जब वह स्वर्ग में गया तो वह सुखलोक के सभी लोगों को जो पृथ्वी के गर्भ में बंदी थे अपने साथ तीसरे स्वर्ग में ले गया। आज हम जानते हैं कि सुखलोक अब तीसरे स्वर्ग में है, क्योंकि 2 कुरिन्थियों 12:2 और 4 में हम पढ़ते हैं कि पौलुस को तीसरे स्वर्ग तक ऊंचा उठाया गया था, और वह ये नहीं कहता कि उसे नीचे ले जाया गया था, बल्कि ये कि उसे ऊपर ले जाया गया था। आज जब परमेश्वर की एक संतान की पृथ्वी पर मृत्यु होती है तो मूसा, दाऊद और यीशु की तरह पृथ्वी के गर्भ में नहीं, बल्कि वह ऊपर तीसरे स्वर्ग तक जाता है, जहां आज मसीह है। मसीह पहले पृथ्वी के निचले स्थानों में उतरा। 4:9। नर्क भी वही था, लेकिन नर्कलोक और सुखलोक के बीच में बड़ी दूरी थी, जैसा कि हम धनवान और लाजर की सच्ची कहानी में पढ़ते हैं। नर्क अभी भी पृथ्वी के गर्भ में है। स्वर्ग में जाने के बाद मसीह ने कलीसिया को दान वरदान दिए। ये दान वरदान लोग थे। मसीह ने कलीसिया को प्रेरित, नबी, सुसमाचार प्रचारक, चरवाहे और शिक्षक दिए। 4:11। दान वरदान पाए इन लोगों को सभी विश्वासियों को मसीह की देह का निर्माण करने के लिए तैयार करना था। इस बात पर ध्यान देना जरूरी है। दान वरदान पाए इन लोगों को स्वयं ही कलीसिया नहीं बनानी थी। उन्हें विश्वासियों को सुसज्जित करना था कि फिर विश्वासी मसीह की देह तैयार करें। मसीह की देह का निर्माण करने में हर एक विश्वासी का हिस्सा है, लेकिन अब ऐसा काम मुश्किल से ही कहीं देखने को मिलता है। दान वरदान पाए लोगों में सबसे पहले प्रेरित है। ये सिर्फ आरंभिक 12 शिष्य ही नहीं थे, क्योंकि यहाँ ऐसा कहा गया है कि मसीह ने स्वर्ग में जाने के बाद उन्हें कलीसिया को दिया। प्रेरितों के काम में हम पढ़ते हैं कि पौलुस और बरनबास को भी प्रेरित कहा गया है। प्रकाशित वाक्य 2:2 में हम ऐसे समय जब मूल प्रेरितों में से सिर्फ यूहन्ना ही जीवित बचा था, ये पढ़ते हैं कि प्रभु ने इफिसुस की कलीसिया से ये कहा, तूने उन्हें परखा है जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं पर है नहीं। इससे ये साबित होता है कि उस समय दूसरे असली प्रेरित भी थे, वरना प्रेरित होने का दावा करने वालों को परखने की कोई जरूरत ही नहीं होती। आज भी प्रेरित होते हैं। प्रेरित अनिवार्य तौर पर वे लोग नहीं होते जो पवित्र शास्त्र लिखते हैं। अंद्रियास और दूसरे मूल प्रेरितों में से अनेकों ने कोई पवित्र शास्त्र नहीं लिखा था, और उनके बीच में मरकुस और लूका जैसे लोग भी थे जो प्रेरित नहीं थे। प्रेरित वे लोग थे
जो परमेश्वर द्वारा किसी खास काम के लिए भेजे जाते थे। मूल भाषा में प्रेरित का अर्थ है भेजा हुआ। एक खास जगह और खास समय में परमेश्वर द्वारा भेजा गया व्यक्ति। वे अलग अलग स्थानों में स्थानीय कलीसियाएं स्थापित करते हैं और प्राचीन नियुक्त करते हैं। फिर ये प्रेरित उन प्राचीनों के लिए प्राचीन बन जाते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं, कलीसिया की समस्याओं को सुलझाते हैं और उन्हें परिपक्वता की ओर ले जाते हैं। हालांकि एक प्रेरित का किसी एक कलीसिया में घरेलू पड़ा हो सकता है, फिर भी उस स्थानीय कलीसिया के सदस्यों के प्रति उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। उसकी जिम्मेदारी सिर्फ उस कलीसिया के प्राचीनों तक सीमित रहती है। प्रेरितों के बाद नबी है। ये वे लोग हैं जिन्हें एक कलीसिया की समस्याओं की छानबीन करने के लिए परख दी जाती है। ये अच्छे चिकित्सक डॉक्टर की तरह होते हैं, जो एक मरीज की बीमारी की छानबीन कर सकते हैं, उसे सही दवा दे सकते हैं, या अगर शल्य चिकित्सा की जरूरत है तो सर्जरी करके उसका कैंसर निकाल कर उसे चंगा कर सकते हैं। नबी बहुत लोकप्रिय नहीं होते क्योंकि वे हर एक कलीसिया में पाप के कैंसर को बेनकाब करते रहते हैं। बहुत लोग अपने शरीर के स्कैन का परिणाम देखकर खुश नहीं होते। इसलिए जब एक नबी विश्वासियों की भीतरी पापमय दशा के बारे में उन्हें बताता है तो वे उसे खुश नहीं होते। लेकिन एक स्थानीय कलीसिया में यह सबसे महत्वपूर्ण सेवकाई होती है। किसी भी कलीसिया के आत्मिक बने रहने के लिए उसकी हर एक सभा में नबियों का मौजूद रहना बहुत जरूरी होता है। तब लोग उनके गुप्त पापों के लिए दोषी ठहरेंगे और वे ये स्वीकार कर लेंगे कि परमेश्वर उस सभा के बीच में है और वे उसकी ओर अपने मन फिरा लेंगे। 1 कुरिन्थियों 14वां अध्याय 24 और 25। मैं आज के मसीह जगत के उन झूठे नबियों की बात नहीं कर रहा हूँ जो लोगों को ये बताते हैं कि उन्हें कहाँ जाना चाहिए, किससे विवाह करना चाहिए, या जो उन्हें न्याय के दिन के दंड से डराते हैं। ये नकली नबूवत है। नई वाचा में निर्देशात्मक नबूवत कभी नहीं मिलती। जब पवित्र आत्मा सिर्फ नबियों को दिया जाता था तब वह पुरानी वाचा के नबियों की सेवकाई थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। फिर सुसमाचार प्रचारक इवेंजलिस्ट है। ये ऐसे विश्वासी होते हैं जिन्हें उन लोगों को सुसमाचार सुनाने का बोझ दिया जाता है जिन्होंने कभी सुसमाचार नहीं सुना है, और उन्हें प्रभु के पास लाने की योग्यता दी जाती है या तो व्यक्तिगत सुसमाचार संपर्क द्वारा या सुसमाचारीय सभाओं में लाने द्वारा। सुसमाचार प्रचारक देह के हाथ की तरह होते हैं जो रोटी का टुकड़ा मुंह में पहुंचाते हैं। एक अविश्वासी का प्रतीकात्मक स्वरूप नबी दांत की तरह होता है जो उस रोटी के टुकड़े को चबाकर छोटा करता है, और वो पेट की तरह भी होता है जो उस पर विभिन्न रसायन डालकर उसे और छोटा करता है और आखिर में उसे देह का हिस्सा बना देता है। रोटी के टुकड़े को उठाने की कोमल सेवकाई को रसायन उंडेलने वाली सेवकाई को ज्यादा अच्छा समझा जाता है। लेकिन अगर रोटी के टुकड़े को शरीर का हिस्सा बनना है, फिर चरवाहे या पासबान है। यूनानी शब्द पोइमैन और पोइमैनो नई वाचा में 29 बार इस्तेमाल हुए हैं और दूसरी हर एक जगह में उनका अनुवाद चरवाही करना किया गया है। सिर्फ यही उसका अनुवाद पास्टर किया गया है। इस वजह से इस सेवकाई के बारे में मसीह जगत में बहुत सी गलतफहमियां पैदा हो गई है। चरवाहे वे होते हैं जो भेड़ों की देखभाल करते हैं, और जब वे भूखी या घायल होती है तब वे उनकी देखभाल करते हैं। एक चरवाहे का काम ये होता है कि वे एक भेड़ को पाले पोसे और सौम्यता पूर्वक छोटे बच्चों की मेमनों की परवरिश करके
ये सुनिश्चित करे कि वे बड़े होकर परिपक्व हो जाए। हर एक कलीसिया को सिर्फ एक पास्टर की नहीं बल्कि अनेक चरवाहों की जरूरत होती है। यीशु ने सिर्फ 12 लोगों की चरवाही की, इसलिए अगर एक कलीसिया में 120 लोग हैं, तो उसमें कम से कम 10 चरवाहों की जरूरत है। मैं वेतन पाने वाले उन पूर्णकालिक सेवकों की बात नहीं कर रहा हूँ जिनके नाम के आगे पास्टर शब्द एक शीर्षक की तरह लगा है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके अंदर अपने से छोटे और कमजोर लोगों की देखभाल करने के लिए एक चरवाहे का हृदय है। ये ऐसे लोग हो सकते हैं जो नौकरी धंधा करने वाले कामकाजी लोग हैं, लेकिन ऐसे लोग जो कलीसिया में अपने से छोटों को उत्साहित करना चाहते हैं। एक 25 साल का व्यक्ति अपने से छोटे सभी किशोरों को उत्साहित कर सकता है और इस तरह वो उनका चरवाहा हो सकता है। ऐसे बहुत से पुरुष कलीसिया के प्राचीनों के लिए बड़े मददगार हो सकते हैं। जब एक कलीसिया बढ़ने लगती है तो उसे बहुत से चरवाहों की जरूरत पड़ती है। परमेश्वर के योजना में विशाल कलीसियाएं, मेगा चर्च मसीह की देह होने के लिए नहीं है, बल्कि ऐसी छोटी कलीसियाएं हैं जिनके चरवाहों के पिता समान हृदय है। विशाल कलीसियाएं असल में प्रचार केंद्र होती है, जहां लोग कृपा में बढ़ने के लिए नहीं बल्कि उनका मनोरंजन करने और शिक्षित होने के लिए आते हैं। ऐसे कलीसियाओं के अगुवे अच्छे प्रशासक और प्रचारक शिक्षक तो होते हैं, लेकिन चरवाहे नहीं होते। अंत में शिक्षक है। ये वे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन की व्याख्या कर सकते हैं और उसे लोगों के लिए सहज और समझने लायक बना देते हैं। मसीही जगत में ज्यादा अच्छे शिक्षक नहीं है, लेकिन हर एक कलीसिया को शिक्षक की जरूरत भी नहीं होती। एक शिक्षक 20-30 कलीसियाओं को सिखा सकता है और आजकल सीडी, डीवीडी और इंटरनेट की मदद से एक शिक्षक सैकड़ों कलीसियाओं को सिखा सकता है। और आजकल सीडी, डीवीडी और इंटरनेट की मदद से एक शिक्षक सैकड़ों कलीसियाओं को सिखा सकता है। इसी तरह हर एक कलीसिया को एक सुसमाचार प्रचारक की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि एक सुसमाचार प्रचारक एक जगह में से लोगों को मसीह के पास पहुंचाकर फिर किसी दूसरी जगह जा सकता है। लेकिन हर एक कलीसिया को नबियों और चरवाहों की जरूरत होती है। इन सभी सेवकाइयों का उद्देश्य मसीह की देह को तैयार करना है। एक सुसमाचार प्रचारक को लोगों को मसीह के पास पहुंचाने के बाद उनसे ये नहीं कह देना चाहिए कि वे अब जिस कलीसिया में जाना चाहे वह जा सकते हैं या अपनी पुरानी मृतक कलीसिया में लौट सकते हैं। इफिसियों अध्याय 4 में जिस तरह के सुसमाचार प्रचारक की बात की गई है वह ऐसा नहीं होता। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज सुसमाचार प्रचारकों की सेवकाइयों के साथ उनके नाम जुड़े हैं। वे सभाएं आयोजित करते हैं और हम ये आशा कर सकते हैं कि लोग उद्धार पाते होंगे, लेकिन फिर वे उन्हें उनके मृतक कलीसियाओं में लौट जाने के लिए कह देते हैं। उन कलीसियाओं में ऐसे कोई चरवाहे या शिक्षक नहीं होते जो उनका मार्गदर्शन करते हुए उन्हें सत्य तक पहुंचाए। यह अध्याय 4 में हम ऐसे सुसमाचार प्रचारकों के बारे में पढ़ते हैं जो प्रेरितों, नबियों, चरवाहों और शिक्षकों के साथ मिलकर काम करते हैं। सुसमाचार प्रचारक को मन फिराए हुए नए लोगों को अच्छे चरवाहों के हाथ में सौंपना चाहिए। हमें मसीह की देह में इस तरह के सहयोग की जरूरत है। कलीसिया के आरंभ के दिनों में ऐसा ही था। फिलिपुस एक सुसमाचार प्रचारक था, एक प्रेरित या चरवाहा नहीं। प्रेरितों 8। इसलिए दूसरे लोगों ने आकर फिलिपुस से वो जिम्मेदारी ले ली कि फिर वे उन नए विश्वासियों की परमेश्वर के सत्य में अगुवाई करें। फिलिपुस ने उन्हें इधर उधर भटकने के लिए नहीं छोड़ दिया था।
लेकिन आज ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि बहुत सी सुसमाचार प्रचार की सेवकाइयां सिर्फ एक व्यक्ति के नाम को ही उन्नत करती है और वह लोगों के दान से अपने लिए बहुत सा धन इकट्ठा कर लेता है। 4:11 में जो एक बुलाहट के रूप में है, अब वह बुलाहट नहीं बल्कि एक व्यवसाय, धंधा बन गया है। यहाँ ऐसे सुसमाचार प्रचारक के बारे में बात नहीं की गई है। ये सुसमाचार प्रचारक वो है जो अपनी स्वयं की सेवकाई तैयार नहीं करता या अपना स्वयं का नाम नहीं कमाता, बल्कि मसीह की देह तैयार करता है। मसीह की देह का बढ़ना। इसके बाद पौलुस मसीह की देह में एकता की जरूरत के बारे में बात करता है। वो कहता है कि विश्वासियों के रूप में हम सबको पवित्र आत्मा में एकता को बनाए रखना है कि हम विश्वास में एक हो जाए। 4 अध्याय 3 और 13। ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जिनमें विश्वासियों के रूप में हम एक दूसरे के साथ सहमत नहीं होते। ये हो सकता है कि आप मेरे इस दृष्टिकोण से सहमत न हो कि इससे पहले कि मसीह आए और हमें अपने पास ले ले, ये जरूरी है कि कलीसिया महाक्लेश में से गुजरे। इस तरह के और भी मतभेद हो सकते हैं। हमने विश्वास से जुड़ी सभी बातों में एकता हासिल नहीं कर ली है, लेकिन जब तक हम ये एकता हासिल करें, हमें आत्मा में एकता बनाए रखनी होगी। हमें आत्मा में एकता बनाने के लिए हमें विश्वास की सभी बातों में एक हो जाने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हमें धीरे धीरे एक परिपक्व मनुष्य बनना है और मसीह के पूरे डील डोल तक बढ़ना है। 4:13। हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम स्वयं बढ़े और दूसरों की भी मदद करें कि वे इस परिपूर्णता तक पहुंच सके। हम ऐसे बच्चे न बने रहे जो मनुष्यों की ठग विद्या, धूर्तता, भ्रम की युक्ति और सिद्धता रूपी हवा के हर एक झोंके के साथ उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो। 4:14। परमेश्वर हमारा भ्रम और झूठी शिक्षाओं से आमना सामना होने देता है, जिससे कि हम में परखने की क्षमता बढ़े। हमारी परखने की क्षमता किसी दूसरे तरीके से नहीं बढ़ सकती। इस वजह से ही वो मसीह जगत में इतने सारे धोखेबाजों और झूठे शिक्षकों को घूमने फिरने देता है। इस तरह हम उन लोगों की परख कर सकेंगे जिनकी आत्मा सही नहीं है और जिनकी आत्मा सही है। हमें दूसरों का न्याय नहीं करना है, लेकिन हमें परखना है। इस तरह हमारी आत्मिक अनुभूतियां विकसित होगी। 4:15 में हमें सब बातों में बढ़ने के लिए प्रेम में सच बोलने के लिए उत्साहित किया गया है। ये ध्यान दें कि सत्य और प्रेम में एक संतुलन होता है। क्या हमें सच बोलना चाहिए? हाँ, हमेशा। लेकिन क्या हमें ये अनुमति है कि हम उसे जैसा चाहे वैसा बोल सकते हैं? नहीं। हमें सत्य को हमेशा प्रेम में बोलना है। अगर आप सत्य को प्रेम में नहीं बोल सकते, तो तब तक इंतजार करें जब तक आप में लोगों से सत्य बोलने के लिए पर्याप्त प्रेम न आ जाए। प्रेम वह फलक है जिस पर आप सत्य की कलम से लिख सकते हैं। अगर आप फलक के बिना ही सत्य लिखने की कोशिश करेंगे, तो आप हवा में लिखने वाले होंगे। कोई ये नहीं समझ पाएगा कि आप क्या लिख रहे हैं। हमेशा प्रेम में सत्य बोलने द्वारा ही, चाहे पुलपिट पे या निजी बातचीत में, ऐसा होगा कि हम सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएंगे। 4:16 में वो संपूर्ण देह के प्रत्येक जोड़ में एक साथ बंधकर सुगठित होने, वो प्रत्येक अंग के ठीक ठीक काम करने द्वारा बढ़ने और इस प्रकार प्रेम में स्वयं उन्नत होने की बात करता है। यह जोड़ संगति है। जरा सोचिए कि सिर्फ आपकी बाह
भुजा में ही कितने जोड़ हैं। एक जोड़ कंधे में है, एक कोहनी में है, एक कलाई में है, फिर हर एक अंगुली में 3-3 जोड़ है। इस तरह कम से कम 17 जोड़ है। आपकी बाह के जोड़ों की वजह से ही आपकी भुजा पूरी आजादी से काम कर पाती है। अगर आपकी बाह का ऊपरी हिस्सा शक्तिशाली होता और निचला हिस्सा भी शक्तिशाली होता, लेकिन अगर आपकी कोहनी अकड़ी हुई होती तो आप अपनी बाह से क्या कर पाते? कुछ भी नहीं। आपकी बाह सिर्फ शक्ति से ही काम करने वाली नहीं बन जाती, वह सक्रिय जोड़ों से भी काम करने वाली बनती है। अब इस बात को मसीह की देह पर लागू करके देखिए। एक अच्छा भाई है, एक मजबूत ऊपरी बाह, और एक और अच्छा भाई है, एक मजबूत निचली बाह, लेकिन वे एक दूसरे के साथ संगति नहीं कर पाते। आज मसीह की देह की ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण दशा है। मानवीय देह में इसे गठिया का रोग कहते हैं और यह बहुत पीड़ादायक होता है। बहुत सी स्थानीय कलीसियाओं को गठिया का रोग हो गया है। जब हमारे जोड़ सही तरह काम करते हैं तो कोई आवाज या शोर नहीं होता, लेकिन जब एक देह में गठिया हो जाता है तो वह चरमराने लगती है और उसके हर समय हिलने डुलने से भी कई तरह की अप्रिय दर्दनाक आवाजें निकलती है। आज जिसे विश्वासियों की संगति कहा जाता है वो ऐसी ही है, वो चरमराती है। लेकिन जब सारे जोड़ सही तरह काम करते हैं तो उसमें से कोई आवाज नहीं निकलती। हमारी एक दूसरे के साथ संगति ऐसे ही होनी चाहिए। अगर आपकी ऐसी संगति नहीं है तो आपको गठिया के रोग के लिए कोई दवा लेनी पड़ेगी। अपनी खुदी के जीवन की तरफ से, स्वयं के जीवन की तरफ से मर जाए, तब आप चंगे हो जाएंगे और दूसरों के साथ आपकी संगति भी महिमामय होगी। मसीह की देह में परमेश्वर की यही इच्छा है। फिर चौथा अध्याय 17 से 25 में हम कुछ कठोर उपदेश पाते हैं। इस तरह मत चलो जैसे संसार के बाकी लोग चलते हैं। अज्ञानता के कारण उनकी बुद्धि अंधकारमय हो गई है और वे परमेश्वर के जीवन से अलग हो गए हैं। तुम्हारा चाल चलन अलग होना चाहिए, क्योंकि तुमने मसीह को इस तरह नहीं जाना है। क्या आपने बाइबल को सीखने और मसीह को सीखने के बीच का फर्क जान लिया है? जब हम बाइबल पढ़े तो हमें सिर्फ बाइबल का ज्ञान ही नहीं पाना चाहिए, बल्कि उसमें से मसीह का ज्ञान पाना चाहिए। अगर हम मसीह को सीखते हैं तो हमारा चाल चलन अन्य जातियों जैसा नहीं होगा। हम अपने पुराने मनुष्य को त्याग देंगे और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए हो जाएंगे। पद 23, हम सारी बुराई छोड़ देंगे। पद 25, 4:26 में हमें सूर्यास्त होने से पहले अपना क्रोध त्याग देने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। पुराने समय काल में लोग सूर्यास्त होने के साथ ही सोने की तैयारी करने लगते थे। इसलिए ये पद हमारे प्रतिदिन के जीवन में हमें प्रोत्साहित करता है कि हम अपने बिस्तर में जाने से पहले हर एक बुरे मनोभाव से अपने आप को शुद्ध करें। पतियों और पत्नियों, अपने झगड़े और तनाव के कारणों को सुलझाए बिना अपने बिस्तर में न जाना। यहाँ ये चेतावनी दी गई है कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो शैतान को मौका देंगे कि वो आप दोनों के बीच में आ जाए। फिर कुछ व्यावहारिक सलाह है। जो पहले चोरी करते थे उन्हें अब उससे विपरीत करना है। उन्हें अपने हाथों से परिश्रम करना है कि जरूरत पड़ने पर वे दूसरों को दे सके। 4:28, हमें अपनी बातचीत के प्रति सचेत रहना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे मुख से पवित्र आत्मा को शोकित करने वाले कोई शब्द न निकले। चौथा अध्याय 29 और 30,
सब प्रकार की कड़वाहट, रोष और क्रोध दूर किए जाए। 4:31 ये पद साफ तौर पर सिखाते हैं कि हमारे जीवन में शून्य कड़वाहट, शून्य रोष, शून्य क्रोध, शून्य निंदा और पीठ पीछे बुराई, शून्य बैर भाव और शून्य घृणा होनी चाहिए। मुझे याद है कि मैंने एक कार बनाने वाली कंपनी के कारखाने में ये बोर्ड लगा देखा था, हमारा लक्ष्य है शून्य त्रुटि। वो कंपनी चाहती थी कि उसके कर्मचारी शून्य त्रुटि वाले कारें बनाने का लक्ष्य प्राप्त करें। और मैंने वहां सोचा, मेरा लक्ष्य भी यही हो कि मैं भी शून्य त्रुटि वाला बनूं। ऐसा बनने में हम सबको समय लगेगा, लेकिन हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए। अगर कार बनाने वाले शून्य त्रुटि को अपना लक्ष्य बनाकर उसकी तरफ बढ़ सकते हैं, तो मसीही लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते? एक दूसरे के प्रति दयालु और करुणामय बनो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे पाप क्षमा किए हैं, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के पाप क्षमा करो। प्रिय बालकों की तरह परमेश्वर का अनुकरण करने वाले बनो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी हमसे प्रेम किया और सुखदायक सुगंधित भेंट बनकर हमारे लिए अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख बलिदान कर दिया। 4 अध्याय 32, 5, 1 और 2। हमारी बुलाहट परमेश्वर का अनुकरण करना और प्रेम में चलना है। इससे बड़ी और कोई बुलाहट नहीं हो सकती। जैसा पवित्र लोगों के लिए उचित है, तुम्हारे बीच न तो व्यभिचार, न किसी प्रकार के अशुद्ध काम, न लोभ का नाम तक लिया जाए, और न तो घिनौने काम, न मूर्खतापूर्ण बातें, न ठट्टे की बातें जो शोभा नहीं देती पाई जाए, वरन धन्यवाद ही दिया जाए। तुम ये निश्चय पूर्वक जानते हो कि कोई व्यभिचारी, अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य अर्थात मूर्ति पूजक मसीह और परमेश्वर के राज्य का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे। 5वां अध्याय 3 से 6। ये हमारे वार्तालापों के लिए कितना ऊंचा स्तर है। नकारात्मक, मूर्खतापूर्ण ठट्टों की बातों और घिनौने कामों से बचने का एक तरीका यह है कि सकारात्मक पर ध्यान केंद्रित किया जाए, सब बातों के लिए धन्यवाद दिया जाए। हम इस धोखे में न रहे कि हमारी बातचीत का हमारी अनंत नियति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पृथ्वी पर क्योंकि हमारा समय थोड़ा ही है, इसलिए हमें अपने लिए प्रभु की इच्छा को जानकर अपने समय का पूरा पूरा सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि समय बुरा है। 5वां अध्याय 16 और 17। फिर हम इस अद्भुत पद पर पहुंचते हैं, दाखरस पीकर मतवाले न बनो, लेकिन पवित्र आत्मा से भरते जाओ। 5:18। यह दी गई 2 आज्ञाओं पर ध्यान दीजिए। पहली आज्ञा है दाखरस पीकर मतवाले न बनो। दूसरी है पवित्र आत्मा से भरते जाओ। ऐसा क्यों है कि वे मसीही जो पहली को कभी नहीं तोड़ते, वे दूसरी आज्ञा के बारे में कभी गंभीर नहीं होते? ये एक और ऐसा उदाहरण है कि शैतान कैसे हमारे मनों को पवित्र शास्त्र के सत्यों की तरफ से अंधा कर देता है। ज्यादातर विश्वासी पहली बात को एक आज्ञा मानते हैं, दाखरस पीकर मतवाले मत बनो, लेकिन दूसरी को सिर्फ एक सुझाव समझते हैं, पवित्र आत्मा से भरते जाओ। लेकिन दोनों ही आज्ञा है और दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण है। अगर साल में एक बार भी पीकर मतवाले हो जाना एक गंभीर मामला है, तो साल में एक बार भी पवित्र आत्मा से भरा न जाना उतना ही गंभीर मामला है। क्या आपने इस बात को कभी इस तरह देखा है? 5:18 में दी गई क्रिया एक निरंतर होने वाली क्रिया है। ये नहीं कि एक बार भर जाओ।
बल्कि भरते जाओ, निरंतर भरते जाओ। अगर हम सुबह आत्मा से भरे गए थे तो हमें शाम को भी भरे जाने की जरूरत है और प्रतिदिन लगातार भरे जाने की जरूरत है। परमेश्वर से कहिए कि वह अपने पवित्र आत्मा से आपको हर समय भरा हुआ रखे। ऐसे लोगों को प्रेरितों के काम में पवित्र आत्मा से भरे हुए स्त्री और पुरुष कहा गया है। पवित्र आत्मा से भरे हुए होने का एक प्राथमिक चिन्ह हमारे बोलने में होने वाला बदलाव है। हमारी जीभ आग की जीभ बन जाएगी। प्रेरितों 2:3। ये अन्य भाषाओं में बोलना नहीं है, बल्कि ये अपनी मातृभाषा में परमेश्वर के प्रेम और शुद्धता से बोलना है। हमारी भाषा स्वर्गीय बन जाएगी। ये ध्यान दीजिए कि इन पदों में हमारी बातचीत पर कितना जोर दिया गया है। आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन, स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने मन में प्रभु के लिए गाते तथा कीर्तन करते रहो। सदैव सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पिता को धन्यवाद दो। 5वां अध्याय 19 और 20। जब हम पवित्र आत्मा से भरे होते हैं तो व्यर्थ बातें, पीठ पीछे बुराई, कड़वाहट और क्रोध की आत्मा की जगह धन्यवाद की आत्मा ले लेती है। 5:18 के बाद भी सभी पद पवित्र आत्मा से भरे लोगों की विशिष्टताएं हैं। 5वां अध्याय 19 से 6वां अध्याय 24 तक सारी बात धन्यवाद से शुरू होती है और कलीसिया और घर में एक दूसरे की अधीनता में रहने की तरफ बढ़ती है। 5वां अध्याय 21 से 6वां अध्याय 9 तक फिर शैतानी शक्तियों से लड़ने और उन पर प्रबल होने पर पहुंचती है। 6-11। इस तरह हम देख सकते हैं कि हमारी मसीही चाल और पृथ्वी पर हमारे संघर्ष का भेद पवित्र आत्मा से भरते रहने में है। अगर हम सही तरह पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं हैं, तो हम परमेश्वर की स्तुति नहीं कर सकेंगे। अगर हम पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं हैं, तो हम एक ईश्वरीय पति या पत्नी नहीं हो सकते। हम पवित्र आत्मा से भरे बिना अपने बच्चों की सही परवरिश नहीं कर सकते और हम पवित्र आत्मा से भरे बिना शैतानी शक्तियों से नहीं लड़ सकते। हमारे मसीह जीवन का सब कुछ पवित्र आत्मा से भरे होने पर निर्भर होता है। घरेलू संबंध। जहां तक हमारे घरेलू संबंधों की बात है, तो हमें यहां 3 संबंधों के बारे में बताया गया है। पति और पत्नियां, 5वां अध्याय 22 से 33। बच्चे और माता पिता, 6वां अध्याय 1 से 4। और स्वामी और सेवक, 6वां अध्याय 5 से 9। अंतिम भाग उन सेवकों के लिए भी है जो हमारे घरों में काम करते हैं और वे भी जो एक कार्यालय में काम करते हैं, एक कंपनी या सरकार के सेवकों के रूप में, जिसमें हमारे ऊपर अधिकारी होते हैं। इस तरह ये निर्देश हमें बताते हैं कि हमें स्वामियों, स्वामिनियों और सेवकों के रूप में अपने घर और अपने कार्यालय में कैसा व्यवहार करना है। हम सब अपना ज्यादातर समय 2 ही जगहों में खर्च करते हैं, अपने घर में और अपने कार्यालय में। एक आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति उसके घर में और उसके काम की जगह में मसीह का आत्मा प्रदर्शित करता है। हम उस आत्मा के द्वारा ही मसीह की देह का निर्माण करते हैं। इफिसियों की पत्री मसीह की देह का निर्माण करने की बात करती है। एक दूसरे के प्रति हमारे व्यवहार का बुनियादी सिद्धांत ये होना चाहिए: मसीह के भय में एक दूसरे के अधीन रहो। 5:21। जैसे पत्नियों को अपने पतियों के अधीन रहना होता है,
वैसे ही पतियों को भी पत्नियों के अधीन रहना चाहिए। इसी तरह पिताओं को भी अपने बच्चों के अधीन रहना चाहिए और स्वामियों को अपने सेवकों के अधीन रहना चाहिए। इसका क्या अर्थ है? परमेश्वर ने सबके इर्द गिर्द सीमाएं बनाई हुई है और हम सबको उन सीमाओं का आदर करना चाहिए। इस वजह से ही हमें सबका आदर करना है। 1 पत्रस 2:17। पति, पत्नियां, पिता, बच्चे, स्वामी और सेवक, सबके इर्द गिर्द परमेश्वर ने एक सीमा बांधी हुई है। अगर आपके घर में एक सेवक काम कर रहा है तो उसके अधिकारों की कुछ सीमाएं हैं जिनका आप उल्लंघन नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पर उसे नियमित रूप में उसका वेतन मिलना चाहिए, उसकी मानवीय प्रतिष्ठा का सम्मान होना चाहिए, उसकी गलती सुधारते समय भी उसका अपमान नहीं होना चाहिए, इत्यादि। इसी तरह एक सेवक को भी अपने स्वामी के अधीन रहना चाहिए। इसी तरह एक बच्चे को उसके बुरे व्यवहार के लिए सजा दिए जाने के समय भी उसकी मानवीय प्रतिष्ठा का आदर होना चाहिए। पिताओं को उस सीमा के अधीन रहना चाहिए जो उनके बच्चों के इर्द गिर्द बनी है। एक पिता के रूप में मैंने ये नियम बनाया था कि मैं दूसरों के सामने अपने बच्चों को सजा नहीं दूंगा, न तो मेहमानों के सामने और न ही उनके भाई बंधुओं के सामने, क्योंकि फिर वो उनके लिए एक दोहरी सजा होती, छड़ी और फिर दूसरों के सामने लज्जा। और उनके लिए दूसरों के सामने लज्जित होना छड़ी से पीटे जाने से ज्यादा पीड़ादायक हो सकता था। इस तरह एक बच्चे के इर्द गिर्द भी उसकी मानवीय प्रतिष्ठा का घेरा है और उसके पिता को उस सीमा का सम्मान करना चाहिए। इसी तरह एक पत्नी के इर्द गिर्द भी एक सीमा होती है। ये हो सकता है कि वो रसोई में कुछ काम अपने खास तरीके से करना चाहती हो, वो उसका सीमा क्षेत्र है। वो अपनी रसोई कैसे चलाती है उसमें एक पति को दखल नहीं देनी चाहिए। मैंने एक ऐसे ईश्वरीय भक्त के बारे में सुना जो अपना सारा काम बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से करता था, लेकिन उसकी पत्नी उससे बिल्कुल विपरीत थी। उसकी रसोई में बर्तन और सभी चीजें एक बड़े अस्त व्यस्त तरीके से पड़ी होती थी। उसका पति जब भी रसोई में बर्तन साफ करता था तो उसके मन में ये विचार आता था कि वह सारे बर्तन सही तरह से रख दे, लेकिन वो जानता था कि इससे उसकी पत्नी निरुत्साहित हो जाएगी क्योंकि वह सब चीजें उस तरह नहीं रख पाएगी। इसलिए वो जानबूझकर सभी चीजें अपनी पत्नी की तरह ही एक अस्त व्यस्त ढंग से रख देता था। इसका परिणाम क्या हुआ? उनकी रसोई तो अस्त व्यस्त रहती थी, लेकिन उनके बीच एक बहुत सुंदर संगति बनी रहती थी। वो भाई ये जानता था कि मसीह के भय में उसे अपनी पत्नी के अधीन कैसे रहना है। वो बुद्धिमान था और ये समझता था कि उसकी पत्नी और उसके बीच की संगति सबसे ज्यादा जरूरी बात थी। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि रसोई में प्लेटें, बर्तन आदि अस्त व्यस्त रहते हैं या सुव्यवस्थित। कुछ विवाहित दंपति इतने मूर्ख होते हैं कि वे आपसी संगति से ज्यादा एक साफ सुथरे घर को ज्यादा मूल्यवान समझते हैं। माता पिता और बच्चों के बीच की संगति भी एक साफ सुथरे घर से ज्यादा मूल्यवान होती है। ये जरूरी है कि हम अपने बच्चों को साफ सुथरा रहना और सब चीजों को उनके सही जगह पर रखना सिखाएं। लेकिन जब वे छोटे होते हैं तो घर में खेलते हैं और तब हर समय घर को साफ सुथरा रख पाना असंभव होता है। उनका घर ही वो जगह है जहाँ हमारे बच्चे पूरी आजादी महसूस कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे लोग मेरे घर के बारे में क्या सोचते हैं, क्या वह सुव्यवस्थित रहता है या अस्त व्यस्त। मैं अपने घर में अपनी पत्नी और बच्चों को खुश देखना चाहता हूँ और उनके साथ संगति करना चाहता हूँ। मेरे लिए ये ज्यादा जरूरी है। हमेशा एक साफ सुथरे घर से ज्यादा संगति को मूल्यवान समझे। इफिसियों अध्याय 5 में आगे लिखा है कि एक पत्नी को अपने पति को अपना सिर मानते हुए
उसके अधिकार के अधीन रहना चाहिए। परमेश्वर ने पति को सिर बनाया है। जैसे हमारी देह में मस्तिष्क होता है, सिर मस्तिष्क देह के सब अंगों की देखभाल करता है। 5:28। फिर भी एक पति को अपनी पत्नी की देखभाल करनी चाहिए। सिर होने का अर्थ सिर्फ आज्ञा देना ही नहीं होता। सिर देह को आज्ञा देता है। वह हाथ, पैर और जीभ को विभिन्न काम करने के निर्देश देता है, लेकिन सिर अंगों की देखभाल भी करता है। अगर देह में कहीं मामूली सी भी चोट लग जाती है तो सिर को उसका एहसास होता है और फौरन उसके लिए कुछ करता है। इसी तरह सिर होते हुए एक पति को भी अपनी पत्नी की चोट के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। मसीह जो हमारा सिर है, हमारे प्रति ऐसा ही संवेदनशील है। मैं सिर्फ शारीरिक चोट की ही नहीं, बल्कि भावनात्मक चोट की भी बात कर रहा हूँ। जब पत्नी किसी बात से उदास, निरुत्साहित या आहत महसूस कर रही हो, तो पति को उसके प्रति सहानुभूति होनी चाहिए और उसकी चंगाई के लिए उसे कुछ करना चाहिए। एक पति जिसकी ऐसी देखभाल करने में दिलचस्पी नहीं है, वह सिर होने के लायक नहीं है। एक सिर जो सिर्फ आदेश देता है, वह एक तानाशाह है। एक संवेदनशील पति और अधीनता में रहने वाली पत्नी दोनों मिलकर संसार के सामने मसीह और उसकी कलीसिया का एक सुंदर चित्र प्रस्तुत करते हैं। हम सभी को ऐसा ही घर बनाना चाहिए। इसमें समय लगता है, लेकिन हम सबको अपने पूरे हृदय से ऐसा घर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। बच्चों का पालन पोषण ऐसा हो कि वे अपने माता पिता का आज्ञा पालन करने वाले हो। 6वां अध्याय 1 से 4। जो सबसे जरूरी बात हमें अपने बच्चों को सिखानी है, वह है माता पिता का आज्ञा पालन। दासों को भी उनके स्वामियों का आज्ञा पालन करने का आदेश दिया गया है, दिखावे के लिए नहीं बल्कि दिल से। स्वामियों को भी उत्साहित किया गया है कि वे उनके सेवकों के साथ कोई भेदभाव न करें और उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हुए उनके साथ व्यवहार करें। 6वां अध्याय 5 से 9। आत्मिक युद्ध। 6वां अध्याय 10 से 18 में हम उस आत्मिक युद्ध के बारे में पढ़ते हैं जो शैतान से है। ये ध्यान दीजिए कि आत्मिक युद्ध का भाग घर के भाग के फौरन बाद में आता है। शैतान सबसे पहले घर पर हमला करता है। हमें शैतान का दृढ़ता से सामना करना है और कभी मांस और लहू से नहीं लड़ना है। 6:12। अगर आपको एक प्रभावी रूप में शैतान से लड़ना है तो आपकी सबसे पहली योग्यता ये होगी कि आप सभी मनुष्यों से सारी लड़ाई बंद कर देंगे। अधिकांश विश्वासियों पर शैतान इसलिए प्रबल रहता है क्योंकि वे दूसरे मनुष्यों से बहुत ज्यादा लड़ते रहते हैं। मैंने बहुत साल पहले ये फैसला किया था कि मैं किसी भी बात के लिए किसी भी मनुष्य से कभी झगड़ा नहीं करूंगा। तब मैं शैतान से एक प्रभावी तरीके से लड़ सका हूं। अगर आप सिर्फ एक फैसला कर ले कि आप दोबारा कभी किसी मनुष्य से झगड़ा नहीं करेंगे, तो आप शैतान पर निरंतर प्रबल होते रहेंगे और परमेश्वर और कलीसिया के लिए कुछ उपयोगी काम कर सकेंगे। अस्त्र शस्त्रों का चित्र वे अनेक आत्मिक साज सामान हैं जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं। सबसे पहले सत्य का कमरबंद है। सत्य का अर्थ है ईमानदारी और सच्चाई, जिसमें दिखावा, ढोंग और झूठ के लिए कोई जगह नहीं है। अगर आप इन पापों से मुक्त नहीं है तो आप शैतान से लड़ने की बात भूल जाइए। शैतान झूठा है और अगर आप आपके भीतरी जीवन में झूठ बोल रहे हैं तो शैतान आपके भीतरी मनुष्य के साथ संगति करेगा। फिर आप उस पर प्रबल नहीं हो सकते। इसलिए यह सुनिश्चित करें कि आपका जीवन हर समय पारदर्शी और कपट रहित रहे। झेलम धार्मिकता है। धार्मिकता दो तरह की होती है। एक, मसीह की धार्मिकता
जो हमारे खाते में डाल दी जाती है, जिससे हम न्यायोचित निर्दोष ठहराए जाते हैं। परमेश्वर स्वयं हमें निर्दोष घोषित करता है। और तो मसीह की धार्मिकता जो हम में आरोपित कर दी जाती है, जिसमें से हम पवित्र आत्मा द्वारा आत्मिक रीति से बढ़ते हुए थोड़ा थोड़ा पाते रहते हैं। हम इस धार्मिकता में से तभी पा सकते हैं जब हम अपने विवेक को हर समय शुद्ध रखेंगे और जो परमेश्वर हमें दिखाए उसमें आज्ञाकारी रहेंगे। फिर सुसमाचार प्रचार की तैयारी के जूते हैं। क्या आप जानते हैं कि दूसरों को सुसमाचार सुनाना भी शैतान को हराने का एक तरीका है? जो आलसी है और दूसरों के साथ कभी सुसमाचार बांटने के बारे में नहीं सोचते, उन पर शैतान आसानी से प्रबल हो जाता है। लेकिन जो गतिमान है और प्रभु की सेवा कर रहे हैं, उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाती है। मुझे याद है कि मेरे युवावस्था के समय काल में जिस बात ने मुझे उन सभी प्रलोभनों से बचाए रखा जिनका सामना युवकों को करना पड़ता है, वो ये थी कि मैं अपना ज्यादातर समय परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने, विश्वासियों के साथ संगति करने और प्रभु की साक्ष्य देने में बिताता था। मैं एक सांसारिक नौकरी कर रहा था, लेकिन सप्ताह में 2 बार मैं कोचीन की सड़कों पर कुछ घंटे सुसमाचार प्रचार करने में बिताता था। तब मैं उस नगर में रहता था। नौसेना के अड्डे पर काम करते हुए मैंने 2 साल में कोचीन की लगभग हर एक मुख्य सड़क पर प्रचार किया होगा। सुसमाचार प्रचार करना, ट्रैक्स बांटना और घरों में 4-5 लोगों के छोटे छोटे समूह में सुसमाचार बांटना मुझे व्यस्त रखता था। और इस तरह मैं बहुत से प्रलोभनों से बचा रहता था। अगर हमारे पास बहुत सा खाली समय होगा तो बहुत सी परीक्षाएं हमारे पास आ जाएगी। ये वास्तव में एक सच्चाई है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। हमारे पैर हमेशा परमेश्वर के साथ शांति स्थापित हो जाने का सुसमाचार दूसरों तक पहुंचाने के लिए तैयार रहे। इसे आजमाइए और फिर देखिए कि ये शैतान के साथ आपके युद्ध में आपकी मदद करता है या नहीं। चौथा शस्त्र विश्वास की ढाल है। शैतान के सबसे बड़े हथियारों में एक ये है कि वो हमें परमेश्वर के प्रेम पर शक करने वाला बना देता है। उसने अदन की वाटिका में हव्वा पर इसी घातक मिसाइल से हमला किया था। उसके मन में उसने शंका का बीज बोते हुए यह सुझाव दिया कि परमेश्वर अगर वास्तव में उससे प्रेम करता तो उसे ऐसे सुंदर फल से वंचित न रखता। हव्वा उस मिसाइल के हमले का सामना न कर सकी। विश्वास और कुछ नहीं, बस भरोसा रखना है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और वो हर एक परिस्थिति में हमारे लिए सबसे अच्छा चाहता है। और ये जानना कि हमारे निष्फल होने पर भी वो हमसे प्रेम करता है, तब शैतान का हर एक अग्नि बाण बुझ जाएगा। 5वां शस्त्र आत्मा की तलवार है। यीशु ने हमेशा पवित्र शास्त्र का उल्लेख करने द्वारा ही शैतान को हराया था। वह शैतान के साथ हव्वा की तरह किसी विचार विमर्श या बातचीत में नहीं पड़ा था। उसने बस शैतान को वह बता दिया जो परमेश्वर ने कहा था, और इस तरह वह हमेशा उस पर प्रबल हुआ था। परीक्षा के समय में हमें ऐसे वचनों का उल्लेख करते रहना चाहिए, जैसे कि परमेश्वर मुझे कभी ऐसी परीक्षा में नहीं पढ़ने देगा जो मेरे सहने से बाहर हो। 1 कुरिन्थियों 10:13। पाप मुझ पर प्रभुता न करने पाएगा। रोमियो 6:14। यीशु मुझे गिरने से बचाए रखेगा। यहूदा 24। शैतान के सामने परमेश्वर के वचन का उल्लेख करे तो वह आपके पास से ऐसे ही भाग जाएगा जैसे वह यीशु के पास से भागा था। याकूब 4:7। और अंत में ये कि हमें अपने अस्त्र शस्त्रों का तेल पानी सही रखना है।
ये हम कैसे कर सकते हैं? पवित्र आत्मा में निरंतर प्रार्थना करते रहने द्वारा। 6:18 आत्मा में प्रार्थना करने का अर्थ अनजानी या अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना नहीं है। अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना हमारी आत्मा के साथ प्रार्थना करना है। 1 कुरिन्थियों 14:15 आत्मा में प्रार्थना करना हमारे शरीर से नहीं बल्कि पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर प्रार्थना करना है। अगर हम पवित्र आत्मा को हमारे मन को नया करने देंगे और अपनी जीभ को पवित्र आत्मा के नियंत्रण में दे देंगे तो हम पवित्र आत्मा में प्रार्थना कर सकेंगे। पौलुस कहता है, मेरे लिए खास तौर पर प्रार्थना करना। हमें परमेश्वर के उन सेवकों के लिए खास तौर पर प्रार्थना करनी है जो प्रभु की लड़ाइयों में अगले मोर्चों पर लड़ रहे हैं। परमेश्वर के पूरे अस्त्र शस्त्रों की मदद से हम मसीह की देह को इस तरह तैयार कर सकते हैं कि अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं हो सकेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, मसीह जीवन की इस नींव में स्थापित होने के लिए हमारी मदद कीजिए ताकि हम इस पृथ्वी पर आपकी इच्छा के अनुसार बन सके और मसीह की देह निर्माण कर सके और शैतान के खिलाफ के इस युद्ध में विजयी हो सके। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।